अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त बीफ पोटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को बीफ पराठा रोल भी बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कुर्बानी के गोश्त में जो मखसूस स्मेल होती है, उस स्मेल को खत्म करने के लिए कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 केजी बीफ लेंगे, उसे इस तरीके से पतले पतले स्लाइसिस में और लंबे पीसेस में आप लोगों ने कट कर लेना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने भी इसी तरीके से कट करना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। आधा ही टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अब गोश्त की स्मेल खत्म करने के लिए आधी टीस्पून दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें 2 पिंच इलायची पाउडर की शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें भर के मैंगो पाउडर शामिल करेंगे। आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा कप इसमें दही शामिल करेंगे। आप लोग गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। अब आधा कप इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा ही कप इसमें पपीते का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 पिंच फूड कलर के इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मसालों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है मीट के साथ। अब इसमें 1/3 कप ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास ऑलिव ऑयल मौजूद नहीं है तो आप लोग घर में से किसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि मसाले लगाने से पहले आप लोगों ने मीट को कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे क्योंकि हमने इसे पैन पर तैयार करना है। 3 से 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके धुआं देंगे। आप लोगों ने अगर ग्रिल पर कबाब को तैयार करना है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पैन पर कबाब तैयार करने हैं तो इसीलिए हमने इसे स्मोकी टच दिया है। अब इसे कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सीख ले लेंगे। सीख जो है आप लोगों ने फ्लैट लेनी है। अब इस पर एक एक पीस करके हम कबाब लगाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने भी इसे इसी तरह जिगजैग करते हुए आप लोगों ने कबाब लगाने हैं। आप लोगों ने कबाब लगाते हुए इन्हें ज्यादा प्रेस नहीं करना। हमने इसमें जो कच्चे प्याज का पेस्ट शामिल किया था वो गोश्त को गलाने के काम आता है। आज जो मैंने आप लोगों से रेसिपी शेयर की है, इससे हमारी 6 बड़े साइज की सीखें बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम सीखों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक फ्लैट पैन लिया है, उसे अच्छे से पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। आप लोगों ने पैन को अच्छे से प्री हीट करना है। अब उस पर एक एक करके सीख रखते जाएंगे। जितनी सीखें इजीली पैन पर आ सकती हैं आप लोगों ने उतनी ही रखनी है। 6 से 8 मिनट के बाद आप लोगों ने इनकी साइड चेंज करनी है। आप लोगों ने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। इनकी फ्लेम आप लोगों ने हाई नहीं करनी। इसी तरह से आप लोगों ने इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है। आप लोग देख सकते हैं हमने जो प्याज का और पपीते का पेस्ट इसमें शामिल किया था उसने काफी हद तक ना पानी छोड़ दिया है। सीखों का कुकिंग टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट का है। जब तक इसका ये पानी ड्राई हो जाएगा हमने इनको अच्छे से तब तक कुक करना है। पानी ड्राई होने के बाद हम इस पर ऑलिव ऑयल लगाएंगे ब्रश के साथ अच्छे से। आप लोगों ने इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते हुए इनको कुक करना है। कबाब्स को आप लोगों ने ओवर फ्राई नहीं करना। आप लोगों ने इन्हें जूसी फॉर्म में तैयार करना है। आप लोग देख सकते हैं कबाब जो हैं वो कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में। कमेंट करना मत भूला करें। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, उस सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमेशा इसी तरह सपोर्ट किया करें। आप लोग देख सकते हैं कबाब की फाइनल लुक कितनी औसम आई है। मैंने इसे बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाकर तैयार किया है। आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम पराठा रोल बनाएंगे। एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर हम रोल चटनी लगाएंगे।
अब इसके ऊपर सलाद पत्ता और ऑनियन रिंग्स शामिल करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। मैंने आज आप लोगों को बीफ कबाब के साथ पराठा रोल भी बनाना सिखाया है। ये बहुत ही आसान है। आप लोग दावतों में ये कबाब बनाकर बच्चों के लिए ये पराठा रोल भी बना सकते हैं। दोबारा इसके ऊपर सलाद पत्ता लगाएंगे, चटनी लगाएंगे। दोबारा चटनी आप लोग अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज्यादा। इसे रोल कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों से दो तरह के आइडिया शेयर किए हैं। एक कबाब बनाकर तैयार किए हैं, दूसरा आप लोगों को मैंने पराठा रोल भी बनाना सिखाया है इसके साथ। अब आपको कबाब तोड़ के दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कबाब कितने ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग इनको रोटी, पराठे और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग इस बीफ कबाब की रेसिपी को ईद की दावतों में ट्राई जरूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।